तो आंवला और धनिया, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच आंवले का पाउडर। मैंने बताया कि उसके सेवन से जिनको भयानक एसिडिटी की समस्या हो वह भी ख़त्म हो जाती है। और एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है आंवला और धनिया का, जिनको शरीर में दुर्गंधी आती हो, जिनको बहुत पसीने में बदबू आती हो, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता हो, दोनों ही स्थिति में 3 ग्राम तक धनिया का पाउडर और 5 ग्राम तक आंवला रात को भिगो दें पानी में, सुबह मसल करके छान करके पीने से आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपको पूरा लाभ हो जाएगा। सर्दी के दिनों में या ठंड वाले प्रदेशों में आंवला और धनिया क्योंकि बहुत शीतल होता है, तो थोड़ी मात्रा में आप काली मिर्च ज़रूर मिला लेना, नहीं तो आपको सर्दी हो सकती है। और गर्मी के दिनों में गर्म वाली जगह पर यह बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही सरल और गुणकारी प्रयोग है। तो इससे आपकी प्रमेह की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके धातु रोग ठीक हो जाएंगे, सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी और पसीने की बदबू भी इससे दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल, बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी यह प्रयोग मैंने आपको बताया। मिश्री 2 भाग और 1 भाग धनिया, इसको यदि आप पाउडर करके रखते हैं और 1 चम्मच सुबह शाम पानी से खिला दीजिए। कैसे भी भयानक एसिडिटी हो, जिनको पेट में जलन हो, जिनको गले में जलन हो, जिनको भयानक खट्टी डकारें आती हों, उस स्थिति में यह बहुत ही कारगर है। धनिया और मिश्री, इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है और आपके घर में तैयार है एसिडिटी की बहुत अच्छी औषधि। जो भी और जिनको दर्द है, अर्थराइटिस वगैरह की जो परेशानी है, उसमें भी हल्का सा धनिया को भून करके अजवाइन, धनिया और मेथी, ये तीनों ही मसाले आपके घर में आपको मिल जाएंगे। मेथी, अजवाइन और धनिया बराबर मात्रा में पाउडर कर करके यदि आप ले लेते हैं तो इससे जोड़ों के दर्द में, जो स्टार्टिंग में जिसको आमवात बोलते हैं, इससे आम का भी पाचन होता है और आमवात की जो शुरुआत की अवस्था है उसमें भी इससे पूरा मिलेगा आपको लाभ, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों की खांसी के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो बच्चे को भयानक खांसी हो रही हो, धनिया को थोड़ा सा भून करके उस धनिया को आप शहद से चटा दें तो तुरंत बच्चों के खांसी में भी बहुत ही जल्दी लाभ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि धनिया जो है वो पसीने की दुर्गंधी को भी दूर करता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जो मुँह की दुर्गंधी है, जो लोगों के मुंह से बदबू आती है, और आजकल न जाने उसके लिए लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या च्युइंगम और बबल गम चबाते रहते हैं, उस सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आपको सिर्फ धनिया के यदि 4-6 दाने आप मुँह में रख करके उनको धीरे धीरे चबाते रहिए, चूसते रहिए, तो उससे गले की खराबी भी दूर हो जाएगी, गले का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा और जो रस अंदर चला जाएगा वो रस जो है आपको पूरा आपके पेट को भी ठीक रखेगा। इससे मुख की जो दुर्गंधी है वह भी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है यह। मैंने बताया कि आपको किस तरह से सर दर्द से लेकर के एसिडिटी से लेकर के मुख के और शरीर के दुर्गंध को दूर करने में ये धनिया सक्षम है। और यह धनिया जो है वो आँख के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आंवला और धनिया का जो पाउडर है वह आँख के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और यदि आंवले का पाउडर, जैसे आंवले का पाउडर भी ना करें तो आंवले का जो मोटा मोटा टुकड़ा है, 1-2 ग्राम टुकड़े को यदि आप पानी में डाल दीजिए, 1 कप पानी में डाल करके, और उसमें 4-6 धनिया डाल दीजिए। धनिया को डालने के बाद में सुबह उस पानी से आँख को धोइए, तो आँख की जो धुंधलापन है, आँख की जो जाली है, आँख की जो लाली है, उस सब में तुरंत लाभ होता है। और उसका आप प्रतिदिन धनिया और आंवले के पानी से आप धो सकते हैं। अपनी आँख को बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही वह गुणकारी है किसी भी तरह की आपकी आँख संबंधी परेशानी के लिए। और जिन लोगों को उल्टी होती है, विशेष करके जो हमारी माताएं बहनें जो गर्भिणी होती हैं, गर्भ की स्थिति में जी मिचलाता है या उल्टी होने की स्थिति बनी रहती है, उस समय पर बहुत सारी चिकित्सा कराती हैं माताएं बहनें। हाँ, हालांकि ठीक है, उस समय पर डॉक्टरों का परामर्श लेना चाहिए, जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ में कुछ सरल प्रयोग जो हम घर में प्रयोग कर सकते हैं, जो सावधानियां हम अपने आप कर सकते हैं, उन्हें भी हमें करना चाहिए। तो इसके लिए धनिया सर्वोपरि है कि धनिया का पाउडर करके आप मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच प्रातः सायं लेती हैं पानी या दूध के साथ। इससे जो आपको गर्भ अवस्था में होने वाली जो उल्टी की शिकायत है या जी मिचलाना है, बेचैनी है, मिचलाहट है, उसमें भी पूरा लाभ हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है। और उसको जो चावल का धोवन है उसके साथ भी ले सकते
सकते हैं। हालांकि चावल का धोवन, क्योंकि आजकल वो केमिकल से पॉलिश कर देते हैं चावल को, तो चावल को अच्छी तरह से धो करके फेंक करके थोड़ा सा चावल को पानी में भिगो करके रखिए। उस पानी को जब 2-3 घंटा भिगोते हैं तो उसको चावल का धोवन कहा जाता है। तो उससे भी आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेशाब रुक करके होता है, धनिया मूत्रल भी है, जिनको पेशाब नहीं हो रहा हो, आंवले का पाउडर और धनिया का पाउडर मिला करके भिगो करके यदि आप सेवन करते हैं तो उससे पेशाब भी खुल के होने लगेगा। पेशाब के रोगों के लिए, जिनको रुक रुक करके पेशाब होता हो, पेशाब में जलन होती है, या जिनको धातु क्षीणता की शिकायत हो, उन सब स्थितियों में भी इससे पूरा लाभ होता है और आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और प्रयोग, धनिया की पत्तियों को पीस करके चेहरे पर प्रतिदिन लगाते हैं तो उससे चेहरे की कांति भी बढ़ जाएगी, चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। और छोटे छोटे मस्से हैं, झाइयाँ हैं, वह भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही लाभकारी है। और बच्चों के पेट में यदि दर्द हो या अफारा हो, उसके लिए भी यदि धनिया को रात को थोड़ा सा भिगो दीजिए। 1 ग्राम धनिया को लगभग 1 कप पानी में सुबह मसल करके छोटे बच्चे को पिला दीजिए। आप देखिएगा कि उनके पेट के दर्द, पेट का जो अफारा है, बार बार बनने वाली जो गैस है, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। और जिनको पित्त का जोर है, गर्मी की वजह से बुखार हो, तो उनको भी यदि धनिया को आप उबाल करके थोड़ा सा 1 ग्राम धनिया, 2 ग्राम धनिया को आप उबाल लीजिए। उबाल करके उस धनिया का जो पानी है 1/4 बचने पर छान के पिला दीजिए। आप देखेंगे इस धनिया के द्वारा बुखार भी ठीक हो जाता है, इससे भूख भी बढ़ती है। तो यह बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो भूख को बढ़ाने के लिए, मुख के दुर्गंध के लिए, आंतों के अल्सर के लिए, मूत्र रोगों के लिए, किडनी रोगों के लिए, त्वचा परेशानी के लिए, रक्त प्रदर के लिए, सभी बीमारियों में आप इस धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो धनिया आज से निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यह रसोई की एक औषधि बन गई है। तो औषधि का आप सेवन करिए और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोग और निरामय बनाइए। फिर हम इसी तरह से बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे गुण हैं। मन करता है कि जिन गुणों को भगवान की कृपा से हमें पता है, उन सब गुणों को आप तक हम पहुँचाने का प्रयत्न करें। इसी प्रयत्न का यह एक प्रयास है कि हम वो सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है, आप उसको अपने जीवन में अपनाइए और अपने जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उन लोगों तक इस विद्या को जरूर पहुंचाइए। हमारी शुभकामनाएं और हमारा प्रणाम आपको। कल फिर आपके साथ हम होंगे, तो तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा।